studied, and I taught you verb is basically I discussed on helping verb. मैंने helping verb की बातें करी and I made it clear helping verb it is categorized in two parts. ये दो भागों में categorized होता है. First is your modal verb, second is your helping verb. It is called activity. Clear? So yesterday I made it clear helping verbs are changed according to subject, according to time and according to टेंस. हमारे जो हेल्पिंग वर्ब की बदलाव होती है वो टाइम के आधार पे होती है, सब्जेक्ट के आधार पे होती है, टेंस के आधार पे होती है. बट मॉडल वर्ब्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बातें करी थी कि जो मॉडल वर्ब की बदलाव होती है किसके आधार पे होती है, सेंस के आधार पे. बट इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ये हमारे सब्जेक्ट के आधार पे बदलता है. कल हम लोगों ने और भी बातें करी थी. हम लोगों ने बातें करी थी किसकी? हम लोगों ने बातें करी थी सेमी फाइनाइट, यानी सेमी फाइनाइट वर्ब की बातें करी थी. व्हाट इज सेमी फाइनाइट वर्ब? हम लोगों ने नीड की बातें करी थी, नीड्स की बातें करी थी, डेयर की बातें करी थी और डेयर्स की बातें करी थी. क्लियर? आज हम लोग बातें करेंगे किसकी? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. ये फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम. पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फाइनाइट वर्ब बदलते हैं वो किसके आधार पे बदलते हैं? टाइम के आधार. सेकंड कॉन्सेप्ट इज दैट इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. किसके आधार पे बदलते हैं? सब्जेक्ट के आधार पे. थर्ड कॉन्सेप्ट इज दैट इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि ये टेंस के आधार पे बदलते हैं. लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा ना टाइम के आधार पे बदलता है, ना टेंस के आधार पे बदलता है, ना सब्जेक्ट के आधार पे बदलता है. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड कि नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या आता है. तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारा इंफिनिटिव आता है. क्या आता है? इंफिनिटिव आता है. नॉन फाइनाइट में हमारा क्या आता है? जेरेंड आता है. क्या आता है? जेरेंड. ओके. नॉन फाइनाइट में हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल. उसके बाद क्या आता है? पास्ट पार्टिसिपल. और जो हमारा लास्ट है वो क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल. क्लियर? अब बात यहाँ पे आती है कि अगर मैं बोलूं कि मैं जाता हूं तो क्या बोलता हूं? आई गो. क्लियर? अगर मैं इसको पास्ट में बोला तो क्या बोला? आई वेंट बोला. क्या बोला? आई वेंट. क्लियर? ये किसके आधार पे बदल गया? टेंस के आधार पे. मैं राम हूं तो क्या बोला? आई एम राम. क्लियर? वह राम है तो क्या बोला? ही इज राम. यानी कि इसकी हेल्पिंग वो बदल गई किसके आधार पे? सब्जेक्ट के आधार पे. यहाँ पे टाइम के आधार पे बदला, टेंस के भी आधार पे बदला और सब्जेक्ट के भी आधार पे बदला. अगर टाइम हमारा पास्ट का दिखा है तो मैंने वेंट लिखा, प्रेजेंट का दिखा है तो वो लिखा. अगर मैंने एम लगाया तो किसके आधार पे लगाया? किसके आधार पे? सब्जेक्ट के आधार पे. अगर इज लगाया तो किसके आधार पे? सब्जेक्ट के आधार पे. क्लियर? यानी अगर बदलते हैं तो किसके आधार पे बदलते हैं? टाइम के आधार पे, टेंस के आधार पे और सब्जेक्ट के आधार पे. बट नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा टाइम, टेंस और सब्जेक्ट के आधार पे नहीं बदलता है. क्लियर? अब मैंने प्रीवियस क्लास में बात करी थी इन्फिनिटिव की. मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव क्या होता है. बाबू इन्फिनिटिव हमारा 2v1 होता है. अगर कि कोई डेफिनेशन आपसे पूछे कि इन्फिनिटिव क्या होते हैं तो इट कैन बी डिफाइंड. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव. जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है. क्लियर? और इन्फिनिटिव इट इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट. ये दो भागों में कैटेगराइज हो जाता है. पहला होता है 2v1 और दूसरा होता है बेयर वर्ब. और बेयर वर्ब का मतलब क्या होता है? यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म, बेस फॉर्म, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया. क्लियर? बेयर वर्ब क्या होता है? वर्ब का पहला फॉर्म हमारा क्या होता है? बेयर वर्ब होता है. और 2v1 भी हमारा क्या होता है? इन्फिनिटिव में ही आता है. डिड यू अंडरस्टैंड? इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? वर्ब का पहला फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं. और ये दो भागों में कैटेगराइज होता है. एक में यानी विदाउट टू आता है, एक में टू लेकर आता है. ठीक है? अब मैंने कल बातें करी थी कि टू तो हमारा हर जगह यूज होता है. ये नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे है?
आप यहाँ पे देखना आई गो, क्लियर? तो आई वेंट भी हुआ, आई वेंट किस में हुआ? टेंस। आई एम राम किस में आया? प्रेजेंट। ही इज राम किस में हुआ? पास्ट प्रेजेंट में, लेकिन किसके आधार पे बदला? सब्जेक्ट के आधार पे। अगर मैं इसमें नॉन फाइनाइट लगाऊं तो neither it can be changed on the basis of subject nor on the basis of time and tense। यानी कि अगर मैं इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करूं तो ना ही ये सब्जेक्ट के आधार पे बदलेगा, ना ही टेंस के आधार पे बदलेगा, और ना ही हमारा किसके आधार पे बदलेगा? टाइम के आधार पे बदलेगा। Did you understand? अगर मैं बात की है कि I go to do this work, क्या लिखा मैंने? I go to do this work, I went to do this work, I am Ram to do this work, he is Ram to do this work। Are these getting changed on the basis of time, on the basis of tense, on the basis of subject? क्या ये to do सब्जेक्ट के आधार पे बदल रहा है, टाइम के आधार पे बदल रहा है, टेंस के आधार पे बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ब कहा जाएगा? नॉन फाइनाइट। क्लियर? So whatever which come under non-finite verb, they are not changed, or those are not changed according to time, according to tense, or according to subject। अगर मैं बात करूं जेरंड की, ये भी टाइम के आधार पे नहीं बदलता, सब्जेक्ट के आधार पे नहीं बदलता, टेंस के आधार पे नहीं बदलता। अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूं ये भी नहीं बदलता, अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं ये भी नहीं बदलता, अगर मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करूं ये भी नहीं बदलता। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? अब हम लोग बातें कल किए थे, किसकी बातें किए थे? हम लोग टू भी वन की बातें किए थे और बेयर वर्ब की बातें किए थे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड बेयर वर्ब। मैंने क्या बोला था कि जितने भी हमारे मॉडल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने भागों में डिवाइड होता है? 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन सा होता है? एक हमारा एक्सिलरी वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। एक फैक्ट को दिखाता है, दूसरा किसको दिखाता है? सेंस को दिखाता है, गेसिंग को दिखाता है, स्पेकुलेशन को दिखाता है, और तीसरा जो होता है वो सेमी फाइनाइट होता है। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि मैं राम हूं तो ये क्या है हमारा? एम क्या है हमारा? कपुला। इसको कपुला वर्ब भी कहा जाता है। कौन सा वर्ब कहा जाता है? कपुला वर्ब। क्लियर? इसको कपुला वर्ब भी कहा जाता है। मैं राम हूं तो ये एम क्या हमारा? कपुला वर्ब। बट आई कैन गो, ये क्या हमारा? मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब बदलते किसके आधार पे हैं? तो मॉडल वर्ब्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू गेसिंग, अकॉर्डिंग टू इंटेंशन, अकॉर्डिंग टू स्पेकुलेशन। यानी कि ये स्पेकुलेशन हमारी सोच के आधार पे बदलते हैं, गेसिंग के आधार पे बदलते हैं, या फिर हमारे इंटेंशन जो भी हमारा अभिप्राय होगा उसके आधार पे बदलते हैं। लेकिन टेंस में जितने भी हम वर्ब यूज करते हैं उनका बदलाव किसके आधार पे होता है? सब्जेक्ट के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है? सब्जेक्ट के भी आधार पे होता है, टाइम के भी आधार पे होता है, और टेंस। और टाइम कुछ नहीं होता, टेंस ही तो हमारा टाइम है। अगर एक्शन हमारा प्रेजेंट में है, और मैंने एक बात और भी कही थी कि जो वर्ब है वो क्या है? वर्ब हमारा एक्शन है, वर्ब हमारा पोजीशन है, वर्ब हमारा हैपनिंग है, और वर्ब हमारा और क्या है? स्टेट बीइंग है। क्या है? वर्ब हमारा स्टेट बीइंग है, वर्ब हमारा पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन है, वर्ब हमारा एक्शन है, और वर्ब हमारा हैपनिंग है। बातें क्लियर हो गई? मैंने कल बताया था क्या कि बेयर वर्ब का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? मॉडल के साथ करते हैं। मैं जा सकता हूं तो क्या बोलते हैं? आई कैन गो। तुम जा सकते हो तो क्या बोलते हैं? यू कैन गो। वह जा सकता है तो क्या बोलते हैं? ही कैन गो। डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ तो हमारा बदलता है ना सब्जेक्ट के आधार पे। मैं जाता हूं तो क्या बोलते हो? आई गो। वह जाता है तो क्या बोलते हो? ही गोज। क्या बोलते हो? ही गोज। अगर मैं टेंस बदल दूं तो ये बदल गया। मैं जा रहा हूं तब क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग। वह जा रहा है तो क्या बोलते हैं? ही इज गोइंग। वह गया है तो क्या बोलते हो? ही हैज गॉन। ही हैज गॉन। स्टूपिड। और वह गया तब क्या बोलते हैं? ही वेंट। वो जा रहा था तो क्या बोलते हैं? ही वाज गोइंग। क्लियर? अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो ये फ्यूचर मैंने बताया भी था कि फ्यूचर हमारा टेंस नहीं होता, फ्यूचर हमारा मॉडल्स होते हैं। क्लियर? फ्यूचर क्योंकि जो फैक्ट होता है या तो प्रेजेंट होता है, नहीं तो पास्ट होता है। फ्यूचर हमारा फैक्ट नहीं होता है। और टेंस किसको दिखाता है? याद करना क्या बोला था मैंने? टेंस किसको दिखाता है? फैक्ट को दिखाता है। और मॉडल किसको दिखाता है? सेंस को दिखाता है, इंटेंशन को दिखाता है, स्पेकुलेशन को दिखाता है, और गेसिंग को दिखाता है। डू यू अंडरस्टैंड?
कल हम लोगों ने बात बेयर वर्ब की भी करी थी, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर क्या किया मैंने कि बेयर वर्ब का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, मॉडल के साथ करते हैं। सेकंड मैंने क्या बात करी थी कि बेयर वर्ब का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, हम लोग डू डज डिड के बाद बेयर वर्ब का प्रयोग करते हैं ना। हाँ, आई डोंट गो, ही डोंट गो, डोंट के बाद क्या है, ही डिडंट गो, डिड नॉट के बाद क्या है, गो। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि बेयर वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद डू डज। थर्ड व्हाट आई सेड, और थर्ड मैंने क्या क्लियर किया था कि जो बेयर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं इसको हम डिलीट करते हैं। बेयर वर्ब का जो हम प्रयोग करते हैं किसके साथ करते हैं, फिर हम डू डज डिड्स नथिंग बट, यानी बेयर वर्ब हमारा जब भी डू डज नथिंग बट आता है तो आने वाला वर्ब कैसा होता है, बेयर वर्ब होता है। मैं बोलता रहता हूँ आई डू नथिंग बट स्पीक, मैं समझाता रहता हूँ आई डू नथिंग बट मेक अंडरस्टैंड, वह समझाता रहता है ही डज नथिंग बट मेक अंडरस्टैंड, या वह मुझे समझाता रहता है ही डज नथिंग बट मेक मी अंडरस्टैंड। अब नथिंग बट के बाद आने वाला वर्ब क्या है, V1, और V1 को हम लोग कौन सा वर्ब बोलते हैं, क्लियर। माय थर्ड कॉन्सेप्ट इज, फोर्थ कॉन्सेप्ट इज, अगर हम बात करें हैड बेटर की, इसकी बात करें जो कल हम लोगों ने बातें किया था, डिस्कस किया था हैड बेटर की। Whenever had better comes, as you know, had is used in past, but had is also used in future, that is used in communication. हमारा had पास्ट में यूज होता है, और आप लोग जानते भी है कि had क्या है, have has का पास्ट फॉर्म क्या होता है भैया जी, had होता है ना। तो had हमारा पास्ट में यूज होता है, लेकिन कम्युनिकेशन या ग्रामर में भी had better का प्रयोग किया जाता है जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं बात करूं वहां जाना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट गोइंग देयर, तो वहां जाना अच्छा रहेगा, इट हैड बेटर गोइंग देयर। उससे बात करना अच्छा रहेगा, इट हैड बेटर टॉकिंग टू हिम। इस काम को करना अच्छा रहेगा, इट हैड बेटर डूइंग दिस वर्क। इस कदम को उठाना अच्छा रहेगा, इट हैड बेटर टेकिंग इट टू इट हैड बेटर टेक दिस स्टेज। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात है। यानी कि हैड बेटर के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, आंसर मिलता है बेयर वर्ब। It means first form of verb होता है, that is called bear verb. After that I made it clear whenever would rather comes या will rather comes. एक एग्जांपल मैंने पुट किया था कि would rather और will rather, rather का मतलब क्या होता है, rather than का मतलब होता है के बजाय, ये कनेक्शन भी है। rather than का मतलब क्या होता है, के बजाय, मैं मर जाऊंगा मगर तुमसे समझौता नहीं कर सकता। I will die rather than compromise with you या compromise to you। I will die rather than compromise to you, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे समझौता नहीं करूंगा। तो यहाँ पे rather than compromise to you आ रहा है या compromise with you आ रहा है। compromise को compromising तो नहीं बना रहे, यानी कि rather के बाद अगर मैं बात करूं